नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दोस्तों, इन दिनों इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों की सेना आमने सामने है और दोनों देशों की ओर से मिसाइलें लगातार दागी जा रही है, जिसमें दोनों देशों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जो स्थिति दोनों देशों के बीच बन रहा है, उससे ये साफ लगने लगा है कि दुनिया एक बार फिर जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। क्योंकि अब मामला इतना छोटा नहीं रह गया। मामला ये हो गया कि अब ईरान ने इजराइल में जो अमेरिका एम्बेसी है उसके पास भी बमबारी कर दिया है। हालांकि एम्बेसी की ओर से यह जानकारी दी गई है कि एम्बेसी में जो भी लोग काम कर रहे थे, जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें थोड़ी बहुत भी चोट किसी को नहीं आई है। लेकिन यह एक निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। अब साफ इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेता दिया था कि अगर हमारे किसी भी लोगों को, अगर अमेरिकी नागरिकों को थोड़ी बहुत भी नुकसान हुई तो फिर ईरान का क्या हाल होगा वो शायद ईरान भी नहीं जान सकता। लेकिन अब तो ईरान ने अमेरिका के एम्बेसी के पास भी बमबारी कर दिया। जो जानकारी मिल पा रही उसके अनुसार एक दिन के लिए अमेरिकी एम्बेसी को भी वहाँ पर बंद कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ मैं आपको। दोनों देशों के बीच संघर्ष इतना चरम पर है और ये बात आप सबको पता होगा कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया में बहुत ही ताकतवर माना जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम खास तौर पर इजराइल का बहुत ही मजबूत माना जाता है। लेकिन ये समझिए कि इजराइल के एयर सिस्टम को छेदते हुए ईरानी मिसाइल वहाँ इजराइल के बीच में जाकर गिर रहा है और कई लोगों को नुकसान पहुँचा है। अब तक इजराइल की ओर से उतनी खास जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जानकारी यह है कि अब तक 15 से 20 लोगों की जान गई है इजराइल में और 350 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जबकि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान में 300 से अधिक लोगों की जान गई है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ईरान लगातार हमले कर रहा है, इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा है। और आप सबको यह पता होगा, इजराइल ने जब ऑपरेशन शुरू करा था, ऑपरेशन के तहत ही उसने ईरान पर हमला बोला था। उसके बाद ईरान ने यह कहा था कि इजराइल जो है जवाब लेने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद ईरान ने लगातार मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। ईरान का यह दावा है कि हमने 200 मिसाइलें दागी है इजराइल पर, जिसमें 100 मिसाइल जो है वह सटीक जगहों पर लगा है। और इजराइल ताकतवर देश है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। कई जगहों पर जो लोग हैं इजराइल में, उन्हें बंकरों में भी रखा गया है। तो अब मामला तीसरे विश्व युद्ध की ओर भी अग्रसर होने लगा है, या आप मान के चलिए। और इससे पूरे दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल और ईरान में युद्ध हो रहा है कि तो दुनिया को उससे फ़ायदा है। बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, दुनिया को बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका जो है वह इजराइल के साथ रहेगा। और अमेरिका इजराइल की दोस्ती इतनी गहरी है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आज कह दे इजराइल को युद्ध विराम के लिए, तो 15 मिनट 10 मिनट के अंदर जो है इजराइल युद्ध विराम कर देगा। लेकिन वहीं अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस और चाइना फिर एक हो जाएगा और वो दोनों ईरान के साथ खड़ा हो जाएगा। तो तब ऐसे हालातों में तीसरा विश्व युद्ध होना संभव है। और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि उसमें सुधार होने की संभावनाएं नहीं लग रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह बयान एक बार जरूर दिया था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, अब मैं बहुत जल्द ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराने जा रहा हूं। लेकिन इस बीच दोनों देशों के बीच जो है गोलीबारी और कई मिसाइलें लगातार दागे जा रहे हैं। ईरान का यह भी दावा है कि हमने F-35 जो अमेरिकी लड़ाकू विमान है उसे भी मार गिराया है। और ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अमेरिका को बुरी लगी होगी। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि ईरान की ओर से ईरान के राष्ट्रपति ने पहले ये बयान दिया था, मसूद ने, कि ईरान जो है वह परमाणु हथियारों का पक्षधर नहीं रहा है और इसे लेकर संसद में चर्चा भी हो रही है। लेकिन न्यूक्लियर पावर से बचने के लिए उससे रिसर्च, न्यूक्लियर का रिसर्च हमारे यहाँ ज़रूर होगा। यह बातें ईरान ने कहा है
यानी ये दो तरह की बातें हो गई। हम परमाणु हथियार भी रखेंगे भी नहीं और हम परमाणु हथियार कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे भी। तो आप समझ लीजिए ईरान क्या बोलना चाह रहा है। और ईरान को कहीं ना कहीं साइड लाइन से चाइना का भी मिल रहा है मदद, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है कि उसे साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उसे 2050 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनना है आर्थिक तौर पर। और इसलिए वो ईरान को पीछे से मदद दे सकता है। जैसे उसने भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें चाइना ने पाकिस्तान को मदद दी, मिसाइलें दी, टेक्नोलॉजी दी, लेकिन सेना नहीं दी, क्योंकि चाइना की नीति होती है कि वो सेना किसी भी देश को नहीं देता है। वो खुलकर सामने नहीं आएगा लड़ने, लेकिन पीछे से वो ईरान को भी आर्थिक मदद दे सकता है, मिसाइल दे सकता है, इसमें कहीं कोई दोषक नहीं है। क्योंकि दुनिया बर्बाद हो जाए और वो जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाए, ये मिशन है। अब किस तरीके से बनना है वो चाइना कुछ भी करना पड़े उसे बनना है। और इसलिए भी चाइना जो है युद्ध की ओर नहीं जाना चाहता है, अपने आप को युद्ध में नहीं झोंकना चाहता है। और वाकई लगातार चाइना आगे बढ़ भी रहा है और रूस भी निश्चित तौर पर ईरान का साथ दे देगा। अगर अमेरिका इजराइल का देगा तो रूस ईरान का देगा, इसमें भी शक नहीं है। तो देश अगर तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया जाता है तो दुनिया को इतना, अभी तक दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ है उसका दंश तो दुनिया झेल रहा है। अब अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो समझ लीजिए दुनिया के क्या हालात होंगे। इस पर अगर जल्द से जल्द रोक नहीं लगाए जाए तो बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि दुनिया खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ईरान में हजारों जो है वह भारतीय नागरिक भी हैं, भारतीय छात्र वहां पर पढ़ते हैं, जिसे निकालने की अब कवायद भी शुरू हो चुकी है। विदेश मंत्रालय की ओर से यह बयान दे दिया गया है कि उन्हें वापस लाने के लिए हर तरह की कोशिशें करी जा रही है और उसकी कवायद अब चल रहा है। और इसे लेकर सबसे ज़्यादा छात्र जो है ईरान में वह जम्मू कश्मीर के हैं। तो इसलिए उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार को खत लिखा था और केंद्र सरकार अब एक्टिव हो गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाले जाएंगे। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है और अन्य देशों को भी जो नागरिक हैं वो देश भी अपने नागरिकों को वहां से निकाल रही है। इस बीच अब ईरान ने एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है। ईरान ने यह साफ कह दिया है कि हम हर हमले के लिए तैयार हैं, लेकिन परमाणु हमला हम नहीं करेंगे और इसके पक्षधर हम नहीं हैं। लेकिन ईरान के समर्थन में जहां तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार पाकिस्तान ने कहा है कि हम ईरान को हो सकता है परमाणु हथियार मुहैया कराएं। तो अब पाकिस्तान भी अपना जो है बाप बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते जाइए, अगर युद्ध बढ़ते गया, युद्ध चलता रहा, पहले तो जो यूक्रेन और रसिया के बीच का युद्ध है वो पूरी तरीके से अभी ख़त्म हुआ नहीं है कि ये तीसरा युद्ध और शुरू हो गया। अब इस पे हालांकि अमेरिका की ओर से यह बयान आया है कि हमारे किसी भी लोगों को कोई क्षति नहीं पहुंची ये, लेकिन बड़ी बात है अब अमेरिका का अगला कदम क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र फिलहाल बनी हुई है। आप देखते जाइए डोनाल्ड ट्रंप क्या खुलकर इजराइल के साथ आते हैं। अब तक तो नहीं आए हैं, लेकिन अब आगे जिस तरीके से एम्बेसी के पास बमबारी हुई है तो कहीं ना कहीं अमेरिका में गुस्सा है। और अगर अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो गया तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए इस युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करवाने की कवायद दुनिया के अन्य देशों की होनी चाहिए तो बेहतर है। दोस्तों, आप लोग क्या कहते हैं? क्या अमेरिका इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़ा होगा या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।